राम की संपत्ति लूट लिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाकर जनता से ही सबूतें मांग रहे हैं कि अगर किसी के पास सबूत हैं तो वह एसआईटी को दे। सरकार के पास जांच करने के लिए पूरी ही एजेंसी है, लेकिन फिर भी आज सरकार जनता से ही सबूतें मांग रहे हैं। श्री राम की श्रद्धालु राम मंदिर जाकर चढ़ावा चढ़ाएं, लेकिन जब चढ़ावा ही चोरी हो गया है तो राम की ही श्रद्धालु से सबूतें मांगा जा रहा है। अखबारों में लिखा जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कई बार डिलीट की गई गिनती वाले कमरे की सीसीटीवी फुटेज। एसआईटी गठन होने के बाद एसआईटी पुजारियों से लेकर कर्मचारियों से भी पूछताछ किए हैं, लेकिन एसआईटी को पिछले कुछ महीनों की गिनती वाले कमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट किया हुआ मिला है। इससे बढ़कर तो और क्या सबूतें हो सकता है सरकार के लिए कि जहां राम मंदिर में श्रद्धालु जाकर अपनी दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाएं, लेकिन उसी चढ़ावे को गिनती वाले कमरे में ले जाकर गिनती किया गया। उस कमरे में जो भी सीसीटीवी लगा हुआ था उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ही पिछले कुछ महीनों की डिलीट किया गया है, ऐसा एसआईटी है जो दावा किए हैं। लवकुश जैसा व्यक्ति गांव वालों को शराब पिलाने के लिए 50,000 रुपया ठेके पर उड़ा दिए। लवकुश के यहाँ ट्रस्ट के लोग पहुंचे तो लवकुश कुछ पैसा अपने घर की अलमारी और बक्से में छिपा कर रखे हुए थे, तो कुछ पैसा को गाय की गोबरों में दबा कर रखे हुए थे। लवकुश के यहाँ 10 लाख रुपया कैश बरामद किया गया है, लेकिन फिर भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम की ही श्रद्धालु से पक्के सबूत मांग रहे हैं कि अगर किसी के पास प्रूफ है तो वह एसआईटी को दें। सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर किसी के पास पक्के सबूत हैं तो वह एसआईटी को दें। अगर मान के चलिए कि हमारे घरों में चोरी हो जाता है और हम केवल चोरी के बल पर थाने में जाते हैं अपनी शिकायत करने के लिए, तो क्या थानेदार हमारी शिकायत को दर्ज नहीं करेंगे? राम मंदिर में गिनती करने वाले कमरों में सीसीटीवी फुटेज था, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज को ही डिलीट कर दिया गया। हमारे घरों में तो कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, लेकिन केवल चोरी के बल पर थाने में जाएंगे शिकायत करने के लिए, तो क्या थानेदार हमारी शिकायत के कागजों को फाड़कर कचरा में फेंक देंगे? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर किसी के पास सबूत है तो वह एसआईटी को दें, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दे रहे हैं। संजय सिंह राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय के ऊपर आरोप लगाए हैं कि चंपत राय 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ रुपया में खरीदे हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर ये आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ये भी कहे कि मैं इसकी सबूत एसआईटी को दूंगा। सुल्तान अंसारी से चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी 2021 में। उसके बाद 23 और 24 में तमाम जमीनों के घोटाले किए, ट्रस्ट ने किया। और आप सुन के हैरान होंगे कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई महंत मुरलीदास से। और आज एक मैंने सामने कागजात रखे जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से 9 करोड़ की जमीन
55 करोड़ 47 लाख में आलोक बंसल से चंपत राय ने खरीदी। हर मामले में चंपत राय का नाम आता है, हर मामले में ट्रस्ट का भ्रष्टाचार सामने आता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, ईडी पार्टी ही दरअसल चंदा चोर है। यह पूरा का पूरा ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। और इसमें कौन सा व्यक्ति था? वही व्यक्ति जो आज वोट चोर के नाम पे प्रसिद्ध है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार 2020 से 2024 तक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य थे और उनका काम क्या था? जमीनों के काम को देखना, विकास के काम को देखना, सरकार के साथ ट्रस्ट का समन्वय बनाना। तो यही समन्वय बना रहे थे क्या वो? ये जमीनों का घोटाला मिलकर कर रहे थे क्या वो चंपत राय के साथ? इन सारे तथ्यों की जांच होनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि 16 करोड़ दर्शनार्थी एक साल में प्रभु श्री राम के मंदिर में आए, और अगर आप 100 रुपए का भी चंदा मान लीजिए, चढ़ावा मान लीजिए, तो करीब करीब 1600 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा। कितने का भ्रष्टाचार हुआ है, कितने की चोरी हुई है, इस सब की जांच होनी चाहिए। एसआईटी को सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पास जाना चाहिए। संजय सिंह खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जो हम एसआईटी को दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चोरी होने के बाद एसआईटी का गठन कर दिए हैं, मगर एसआईटी केवल अयोध्या में ही कर्मचारी और पुजारियों से पूछताछ किए हैं। लेकिन जो असली सबूत संजय सिंह रखे हुए हैं उनके पास अभी तक एसआईटी की टीम नहीं पहुंचे हैं। राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गया है। दो ऐसे व्यक्ति हैं जो राम मंदिर की चोरी को लेकर काफी कुछ जानते हैं। पहला, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पास भी कई ऐसे सबूत हैं। वो कहते हैं कि एसआईटी के पास हैं जो हम वैसे सबूत देंगे। और दूसरा, बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी राम मंदिर की चोरी को लेकर काफी कुछ जानते हैं, लेकिन विवादों में फंसने की वजह से सच्चाई सभी के सामने नहीं रख पा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह कहें कि राम जन्मभूमि चंदा परिकरण को लेकर जो सवालें उठाई जा रही है उसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई दिखता है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि बिना धुआं के आगे नहीं निकलती है। इस मामले में जो धुआं दिखाई दे रहा है इसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई दिख रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहे कि यह मामला अब केवल ट्रस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इस मामले की उंगली केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की तरफ भी उठ रहा है। बृजभूषण शरण सिंह से भी सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहे थे कि राम मंदिर में चोरी हो गया है, लेकिन चोरी को लेकर अगर मैं सच बोलूंगा तो विवादों में फंस जाऊंगा। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। तो बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हैं जो राम मंदिर की चोरी को लेकर काफी कुछ जानते हैं। और ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी सच्चाई है जो लोगों के सामने रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता डरते हैं कि हमें विवादों में फंस जाएंगे। चोरी करने वाला लोग बहुत ताकतवर लोग हैं और वैसे ताकतवर लोगों से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ऐसा बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ये बातें कहें। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो लोग प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम में बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, वे आज राम में भक्ति की दुहाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पुरानी ही बातों को दोहरा रहे हैं कि राम को लाने में राम में भक्तों को कितनी ज्यादा परेशानियों की सामना करना पड़ा है। ये बातें पुरानी है, पुरानी बातों को छोड़कर वर्तमान की बातों को करना चाहिए। ऐसा लगता है कि राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गया है। चोरी की बातों को छोड़कर आप भ्रष्टाचार ही मान लीजिए कि राम की नगरी में 200 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पहली बार स्वायत्ता संज्ञान लेने से इनकार कर रहे हैं, इसके बदले पुरानी ही बातों को दोहरा रहे हैं। अगर अब तक किसी विपक्ष के नेता के यहाँ
भ्रष्टाचार के आरोप लगता तो उसके यहाँ ईडी सीबीआई का रेड पड़ जाता, मगर राम की नगरी में 200 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार के मामला निकलकर सामने आया है। इसकी जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरानी ही बातों को दोहरा रहे हैं कि राम को लाने में राम भक्तों को कितनी ज्यादा परेशानियों की सामना करना पड़ा, राम के भक्तों पर गोलियां चलाएं।